स्पेशल आदमी है, इन्हीं के यश और माता पिता से ये लोग मतलब बड़े से घबरा रहे हैं। हम लोग लगभग 20 साल से महाराज का भी बहुत कांवड़ यात्रा आप लगभग 90 किलोमीटर तय कर लिए हैं। आपके स्वागत के लिए, आपके आगमन के लिए गोड्डा सांसद दिल्ली से चले आए। ये राम भरत का ये प्यार है, भाई भाई का है या मित्र है आपके थोड़ा, ये बड़ा ध्यान है। अब तो मेरे मिलाप देख रहे हैं सर यहाँ पर। देखिए, उनका दिल बहुत बड़ा है और हमने निस्संदेह हम भी गुरु मान लिए हैं और इस देश के बहुत सारे सांसद उनको अपना गुरु मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी उनके पर विश्वास करते हैं। जिन मुद्दों पे किसी को बुलवाने में डर लगता है वो निशिकांत दुबे जी को दिया जाता है। अमित शाह जी का उनके ऊपर विश्वास है और लगातार वो जिस प्रकार से भारत के लोगों को जागरूक कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है और वो हमें छोटा भाई मानते हैं। ये बहुत थोड़ा सा इमोशनल पक्ष है, ज्यादा बुलवाइएगा तो हम रोने लगेंगे। कौन सी प्रीत थी सर, वो कौन सी प्रीत थी जो गोड्डा सांसद अपने भाई के लिए या अपने मित्र के लिए दिल्ली से देवघर का और फिर कांवड़िया पथ का 17 किलोमीटर तय करेंगे? मनोज जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज यदि दिल्ली में सरकार बनी है तो मनोज तिवारी जी ने बहुत मेहनत की है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और इस देश की सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए मनोज जी बचपन से ही लगे। यदि आप देखेंगे तो मनोज जी के भक्ति के गीत, मनोज जी के बाबा धाम पर बनाए गीत, इसमें इनकी आत्मा बसती है। और जो इन्होंने कहा वही वास्तविकता है कि हम लोग पिछले ही जो है आज से 7-8 दिन पहले ही इन्होंने तय किया कि हमको पैदल जाना है और आ रहे थे वो। और हमने फिर इनको रिक्वेस्ट किया कि आप इस तारीख को यदि आप चलेंगे तो हम भी जो है आपके साथ जो है पैदल चलेंगे। तो इनके मन की जो ये आस्था है, सनातन को बचाने की जो आस्था है, उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या कोई भी आदमी हो, उसको तो खुशी होगी ना जिसको सनातन में आस्था है, जिसको बाबा बैद्यनाथ में आस्था है। और मैं हमेशा मानता हूं, आपको पता है मैंने लाखों बार कहा होगा कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो बाबा की कृपा से। तो बाबा की कृपा है। और यदि मनोज तिवारी जैसे भाई जो है वो पैदल आ रहे हैं, कांवर लेकर आ रहे हैं, तो ये तो मेरा हक भी था ना, या आप समझिए मेरा कर्तव्य था। उसी को पूरा करने के लिए आया हूं। और अभी यहां से जो है मैं इनके साथ पैदल बाबा मंदिर तक जाऊंगा। और मैं ही केवल अकेला नहीं आया, मैं अपने दोनों बेटों को भी लेकर आया, क्योंकि हमने 2010 में अंतिम बार जो है, मैं 5 बार कांवर यात्रा कर चुका हूं, लेकिन मैंने अपनी अंतिम यात्रा परिवार के साथ, दोनों बच्चों वाइफ के साथ जो है 2010 में किया था सांसद बनने के बाद। अब मनोज जी को मैंने देख लिया, अब मुझे लगता है कि अगली बार शायद मैं भी पूरे परिवार के साथ कांवर यात्रा करूंगा। मतलब हमको भी साहस मिल गया कि मनोज जी कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। तो ये है, और मुझे लगता है ये सब बाबा ही चलवाते हैं और बाबा की कृपा है। कोई ना कोई मनोकामना लेकर ही बाबा धाम की यात्रा, कुछ विशेष मनोकामना है सर, या बाबा ने आदेश दिया तो कहे चले? देखिए, सच बताएं तो पता नहीं कैसे प्रेरणा हुई। और मैं बताना चाहता हूं, किसी नेता ने कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश की। किसी का मैं डायलॉग सुना कि इसमें कोई खास आदमी थोड़ी जाता है, बहुत सारे खास जाते हैं, लेकिन वो खास अपने जीवन में बड़े बन गए, लेकिन वो उनका फेस बहुत लोकप्रिय नहीं है। उस दिन मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। सनातन की यात्रा को हम सोशल मीडिया पे भी बैठ के करेंगे, संसद में भी उसको जगाएंगे, और हमें हिम्मत करना चाहिए जाने की। क्योंकि बहुत, मैं समझता हूं जो लोग बहुत व्यस्त हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने सोचा मैं सफल हुआ हूं और मेरा पूरा विश्वास है अगले साल से आप देखेंगे और भी महत्वपूर्ण चेहरे वो कांवड़ की यात्रा में उठाएंगे कांवड़।
देखे के बात आवा बन के कंवरिया कितनी कठिन बा देवघर के डगरिया। देखे के बात आवा बन के कंवरिया एक ही मंत्र बा बोल बम उहे चलावत बा बोल बम सौके धौरावत बा बोल बम दूरी घटावत बा बोल बम। ये मैंने महसूस किया, इसको पूरा करूंगा। अगले साल ये गाना पूरा रहेगा और निशिकांत भैया और हमारा जो इस साल का वीडियो बनेगा उस वीडियो में गाने में रहेगा। सर, कहा जाता है कि एक अश्वमेध यज्ञ है, ये जैसे फल की प्राप्ति होती है इस कांवड़ यात्रा में, वैद्यनाथ धाम का अलग महत्व है। ये भी कहा जाता है कि जितने भी भोजपुरी स्टार आए हैं वो बाबा की एक तरह से उनकी पर असीम कृपा रही है। मनोज तिवारी गायक, अभिनेता और उसके बाद फिर एक सांसद तक का सफर तय किया है। 30 साल बाद बाबा कैसे याद आया धन्यवाद देने के लिए? 7 साल चले तो बाबा हमको एक बड़ा मुकाम दिए। बाबा वैद्यनाथ धाम की हम 7 बार 89 से 95 तक हम लोग जल ढार चुके हैं। इन दिनों लगता था कि अब भीड़ भाड़ हो जाएगी, लोग अफरा तफरी न हो जाए, रास्ते में बड़ा मेला है, इतनी सारी कांवड़ियों की संख्या रहती है। फिर इस साल ऐसा लगा जैसे भोले बाबा सर पे चढ़ गए कि नहीं, चलना ही है। निर्णय बहुत कठिन था। हम तो सबसे हमने कहा, हमारे देवघर के गोड्डा के सांसद जी, मेरे बड़े भाई निशिकांत दुबे जी से भी कहा, तो उन्होंने छूटते ही कहा जाओ, मन में आया तो जाइए। फिर भी मैं सोच रहा था कि सफर पाएगा कि नहीं, क्या होगा, मन में बहुत तरह की आशंका थी। फिर शुरू किया तो लगा कि पहले 10-15 किलोमीटर में लगा हिल जाएंगे अब, लेकिन पता नहीं कैसे असरगंज के बाद फोड़े पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे। फिर डॉक्टर्स ने हमारी थोड़ी बैंडेज पट्टी करी। उसके बाद तो मुझे लग रहा है मुझे बाबा ही चला रहे। उसके बाद बाबा ही चला रहे। मैं बहुत वैज्ञानिक पद्धति से सोचता हूं जिंदगी में, लेकिन 95 के पहले का तो बड़ा युवा अवस्था था सब कुछ। अभी मैं जिस तरह से चला हूं वो बाबा ही चला रहे हैं, और एक बार में 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर चल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि रास्ते में जो लोग कई स्टॉपेज रखने के बाद चलते थे, तो जब मैं गुजर गया, जो हमारे साथ हो लिया वो एक 10,000, 15,000, 20,000 की टोली वो चलती रही और ये कहती रही कि भैया हम लोग इतना तेज नहीं आए थे कि 48 घंटे के अंदर हम 14 किलोमीटर दूर हैं, और अभी बाबा की कृपा रही तो हम 8 बजे तक जल चढ़ाएंगे। देखिए, हमारे देश के एक सुपरस्टार सांसद हैं, हम लोग तो सुपरस्टार गायक हैं, सुपरस्टार एक्टर हैं, लेकिन इस समय देश का सुपरस्टार एमपी तो गोड्डा के हैं, निशिकांत दुबे जी।
उनकी जानकारी, उनका दिया हुआ डेटा, इस पे आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है। भारत के बड़े बड़े लोग उस पे रिसर्च कर रहे हैं। विपक्ष को जवाब देना मुश्किल होता है। वो आज चल के हमें इस जगह पे, ये कौन सी जगह है, गोड़ियारी से आधा किलोमीटर बाद देवघर की तरफ दुर्बिनिया में वो हमको एक अभिभावक की तरह रिसीव करने आ गए। तो मुझे लगा बाबा ही भेजे उनको। तो हमारे ये बड़ी अद्भुत अनुभूति है। मैं पूरी अपनी रिपोर्ट बना रहा हूं। कुछ हमारी, चूंकि हम सरकार में हैं, बिहार की सरकार हमारी एनडीए की सरकार है, और हमने अपनी रिपोर्ट भी बनाई है। कुछ लोगों ने बात कही है, देखते हो कैसे पूरा होता है। मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले, लोगों की बड़ी इच्छा है और हम उस पे काम करेंगे। जी हाँ, अजगैबीनाथ धाम को अजगैबीनाथ धाम के नाम से लोग जानना चाहते हैं, सुल्तानगंज के नाम से नहीं। और ये सबकी भावना है। तो मैं एक सांसद के रूप में तो जो सोचूंगा, निशिकांत भैया मिल गए हैं तो हम दोनों मिल करके इसको बढ़ाएंगे। और हमारे बीजेपी के बहुत सारे पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष ब्रजेश जी बांका के जिलाध्यक्ष हैं। इस पूरी यात्रा में इन्हीं लोगों ने हमारी सारी व्यवस्था की है। तो रजिन जी और सब लोग, वो अनुपम जी, बीच में मृगेंद्र जी, पूरा भारतीय, अभी हमारा मंडल अध्यक्ष हमको लेके चांदन में आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और सही प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि 2026 का जो सावन होगा उसमें इन दोनों चीजों में सफलता मिल सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। व्यवस्थाएं आपको बहुत अद्भुत व्यवस्था है। मैं हरिद्वार से, चूंकि मैं दिल्ली का सांसद हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र में हरिद्वार से लोग लेके आते हैं कांवड़, लेकिन हमने अभी तक स्पेशल कॉरिडोर नहीं बना रखा है कांवड़ियों के लिए। वो सड़क के साथ ही चलते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं, जितनी मैं दुनिया देख चुका हूं, अभी मैं मां चिंतपूर्णी गया था, होशियारपुर से पैदल लोग जा रहे थे, सड़क के किनारे चलते हैं। ये बिहार सरकार में देख रहा हूं कि कांवड़िया पथ अलग है, गाड़ी से उसका टच कहीं कहीं होता है, और बस सड़क पार करने के लिए वहां ट्रैफिक की तरह लोग, गाड़ियों को रुकना पड़ता है पार होने के लिए। और रास्ते में हरे हरे पेड़ है। सुइया पहाड़ अब रुइया पहाड़ कहा जाने लगा है। पहले चुभता था, अब रुई की तरह सॉफ्ट हो गया है। तो ये बहुत, हम तो 95 के बाद से इतना अद्भुत है। दूरी भी घट गई है। पहले हम 120 किलोमीटर जाते थे, अभी तो मुझे लग रहा है कि 95 किलोमीटर के आसपास हो गया है।